हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाटा कैपिटल आईपीओ को। टाटा कैपिटल आईपीओ की ऑफिशियल डेट और प्राइस बैंड आ चुकी है। तो कंपनी के द्वारा जो प्राइस बैंड सेट करी गई उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन किस तरीके से कैसी रखी गई है, क्या इस कंपनी में शेयर होल्डर्स कैटेगरी हम लोगों को दिखेगी या नहीं, और किसके लिए कितनी रिजर्व पोर्शन रखा गया है, और इस आईपीओ की जो ऑफिशियल प्राइस में रही है उसके अकॉर्डिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम में किस तरीके से कैसी हलचल दिख रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के। जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि टाटा कैपिटल्स आईपीओ नेक्स्ट वीक आपको 6 अक्टूबर से आईपीओ ओपन होने वाली है। 7 अक्टूबर इस आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा और 8 अक्टूबर इस आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय मिलने वाला है। यानी कि 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर, इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। टाटा कैपिटल्स आईपीओ की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ रखी गई है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 326 रुपये रखा गया है, जो कि हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन इस कंपनी से रखा था कि 350 से लेकर 400 के बीच में इस कंपनी की प्राइस बैंड हो सकती है। उससे नीचे की प्राइस बैंड कंपनी के द्वारा सेट करी गई, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन इस कंपनी के साथ आते हुए दिख रही है। क्योंकि कंपनी के टोटल यदि एक लॉट अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोगों को 46 इक्विटी ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। 326 पे जो कंपनी की कट प्राइस है उसी कट प्राइस पे आपको अप्लाई करनी होगी। पूरी तरीके से कंपनी की फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल की दोनों की कॉम्बिनेशन है। इसमें आप लोगों को 15,511 लगभग 15,512 करोड़ की टोटल इशू साइज इस कंपनी की दिख रही है। जिसमें से फ्रेश इशू की बात करें, डायरेक्ट कंपनी के पास जो पैसे जाने वाली 6,846 करोड़ पैसे कंपनी के पास जाएगी, और ऑफर फॉर सेल के माध्यम से लगभग 8,665 करोड़ पैसे कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैटेगरी के पास जाते हुए दिखेगी। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस कंपनी के टोटल इशू साइज के डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्यूआईबी को लगभग आपको 49%, यानी कि लगभग आपको 49.87% तक की शेयर एलोकेट किया जाएगा। यहाँ पे आपको 23,73,12,140 इक्विटी ऑफ शेयर क्यूआईबी को एलोकेट करी जाएगी। एचएनआई कैटेगरी को लगभग 14.96% एलोकेट किया जाएगा। लगभग आपको यहाँ पे 7,11,93,642 इक्विटी ऑफ शेयर एलोकेट करी जाएगी। और इस आईपीओ की बात करें रिटेलर्स कैटेगरी की, तो रिटेलर्स कैटेगरी में आपको 35% तक की शेयर एलोकेट किया जा रहा है। लगभग 16,61,18,498 इक्विटी ऑफ शेयर एलोकेट किया जाएगा। एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपको 0.25% टोटल इशू साइज की 12 लाख इक्विटी ऑफ शेयर एलोकेट किया जाएगा। लगभग इस टोटल इशू साइज में जो शेयर मार्केट में फ्लोट होने वाली है उसके बारे में बात करें तो लगभग आपको 47,58,24,280 इक्विटी ऑफ शेयर यहाँ पे प्लॉट होते हुए दिख रही है मार्केट। आने वाले समय में नेक्स्ट वीक से आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो रहने वाली है 3 अक्टूबर इंपॉर्टेंट डेट रहेगी, क्योंकि 3 अक्टूबर को ही 14,23,87,284 इक्विटी ऑफ शेयर की बात करते हैं तो लगभग 4,641 रुपए की जो एंकर इन्वेस्टर को शेयर एलोकेट करी जाएगी, उसमें किस तरीके से कितने बड़े एंकर इन्वेस्टर के नाम हम लोगों को दिखते हैं वो इंपॉर्टेंट आएगा देखना। इसके टोटल एंकर इन्वेस्टर की 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 8 नवंबर को मिलेगी, और रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल यहाँ पे 7 जनवरी को नेक्स्ट ईयर आप लोगों को मिलने वाली है 90 डेज के बाद। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट इवेंट्स, तो यहाँ पे इवेंट्स में आप देख सकते हैं कि 6 अक्टूबर को इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है, 8 अक्टूबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। 9 अक्टूबर की बात करें तो यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिली नहीं इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 10 अक्टूबर को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 10 अक्टूबर को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। और 13 अक्टूबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों जगह पर होते हुए दिखेगी। टाटा कैपिटल्स आईपीओ मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने कितनी अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है, तो लगभग 14,996 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,09,944 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है, और बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,04,732 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। प्रमोटर्स की होल्डिंग के बारे में बात करते हैं तो होल्डिंग आप देख सकते हैं कि पहले से यहाँ पे 95.6% थी, अभी 85.5% की यहाँ पे होल्डिंग अभी भी इस कंपनी की रहने वाली है। यानी कि प्रमोटर्स की होल्डिंग आने वाले समय में 3 साल के अंदर यहाँ पे आपको 75% या उससे कम करनी होगी, जो कि एक अच्छी पॉजिटिव पॉइंट्स निकल कर आते हुए दिख रही है। कंपनी के बारे में बात करें तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी के प्रमोटर्स है, जो कि पहले से बीएससी एनएससी दोनों जगह पर लिस्टेड नहीं है। इसके कारण से इस कंपनी में आपको किसी भी तरीके कोई भी शेयर होल्डर्स कैटेगरी हम लोगों को नहीं दिखेगी, यानी कि शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए किसी भी तरीके कोई भी रिजर्वेशन इस आईपीओ में नहीं रहने वाली। इसके लिए आप लोगों को पूरी डाउट क्लियर हो गई होगी, नहीं हुआ है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हो। आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी उस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। कंपनी की टोटल एसेट के बारे में बात करें तो कंपनी की एसेट 2023, 2024, 2025 और 2026 की यहाँ पे 3 मंथ की डाटा आप लोगों को दी गई है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी के रिलेटेड हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी की जो पहले एसेट थी 1,35,000 करोड़ के पास थी, वो यहाँ पे 1,76,000 करोड़ के पास हुई, 2,48,000 करोड़ के पास, और अभी कंपनी की एसेट 2,52,000 करोड़ के पास आ चुकी है टोटल। तो पहले कंपनी की इनकम कितनी थी, 13,600
37 करोड़ के पास थी, वो यहाँ पे बढ़कर 18,198 करोड़ के पास हुई और अभी यहाँ पे 28,369 करोड़ के पास दिख रही है। और इस 3 मंथ में लगभग 7,691 करोड़ के पास कंपनी की टोटल रेवेन्यू आते हुए दिख रही है। कंपनी के प्रॉफिट के मामले में बात करते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट लगातार कंसिस्टेंट कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई। पहले 2945 करोड़ के पास थी, 3326 करोड़ के पास, 3655 करोड़ के पास और अभी इस 3 मंथ में ही कंपनी ने यहाँ पे 1041 करोड़ के पास प्रॉफिट रिपोर्ट करते हुए दिख चुकी है। यानी कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। EBITDA मार्जिन के बारे में बात करें उसमें भी कंपनी ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। 10,000 करोड़ थी, 14,000 करोड़, 20,000 करोड़, अभी इस 3 महीने में देखा जाए तो लगभग 5500 करोड़ के पास दिख रही है। नेटवर्थ के बारे में बात करें तो पहले यहाँ पर कंपनी की नेटवर्थ 17,000 करोड़ थी, 23,000 करोड़ के पास, देन 32,000 और 32,761 करोड़ के पास दिख रही है। यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करें तो पहले 11,000 करोड़ के पास थी, 18,000 करोड़, 24,000 और अभी 29,000 करोड़ के पास रिजर्व एंड सरप्लस दिख रही है। डेट इक्विटी यहाँ पे इस कंपनी में इसलिए नहीं देखी जा सकती है क्योंकि पूरी तरीके से लैंडिंग के काम कंपनी करती है, तो इसके कारण से आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी डेट इक्विटी यहाँ पे इस तरीके की कंपनी में नहीं देखी जाती है। कंपनी के बारे में बात करें वैल्यूएशन के मैट्रिक्स पे यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो इस कंपनी की पीयर कंपनी है जो पहले से लिस्टेड है उनके बारे में बात करें तो बजाज फाइनेंस कंपनी लिस्टेड है, इसकी प्राइस टर्निंग 30 है। यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस कंपनी की बात करते हैं तो 12 के प्राइस टर्निंग पे यहाँ पे दिख रही है और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट जो एंड फाइनेंस कंपनी उसकी यहाँ पे 31 की है और L&T फाइनेंस की बात करें 23 की है और सुंदरम फाइनेंस की बात करें 27 के पास दिख रही है। 28 के पास जो हाल ही में HDB फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी है 28 के प्राइस टर्निंग की है। सबसे ज़्यादा प्राइस टर्निंग बजाज फाइनेंस यहाँ पे अपने कंपनी की दिख रही है जो कि इस कंपनी की प्राइस टर्निंग 33 की दिख रही है। यानी कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस से कंपनी की प्राइस टर्निंग कम रखी गई, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री के प्राइस टर्निंग के अकॉर्डिंग कंपनी की प्राइस टर्निंग थोड़ी सी महंगी दिख रही है, EPS में भी थोड़ी सी कम है। वैसे ओवरऑल इस कंपनी की टाटा ग्रुप की जो ये कंपनी इसके कारण से कंपनी की ग्रे मार्केट मोमेंटम स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन इस IPO में भी आपको आने वाले समय में पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे इस तरीके से देखनी होगी क्योंकि इस कंपनी में फर्दर यहाँ पे जो आने वाले समय में इंपॉर्टेंट अपडेट रहने वाली है उसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रोल प्ले करेगी उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आने वाले समय में इस IPO में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में मोमेंटम आएगी, मोमेंटम किस तरीके से कैसी रहती है, क्या कुछ आप लोगों को यहाँ पे आने वाले समय में जिस तरीके की जैसी मोमेंटम रहेगी उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को इस IPO में अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे तो इस कंपनी में अलॉटमेंट मिलने की चांस काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। वैसे आप लोगों को इस IPO के रिलेटेड पहले से स्टडी करना स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि आप लोगों को जब भी इस IPO में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिले तो वहाँ पे मल्टीपल डिमेट अकाउंट्स अप्लाई करके अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सके। कंपनी की जो अभी करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम जो कारोबार कर रही है वो 20 रुपीज़ से 28 रुपीज़ पर आ चुकी है। थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिख रही है क्योंकि कटअप प्राइस जो एक्सपेक्टेशन थी वहाँ से कम रखी गई, उसके अकॉर्डिंग 354 रुपया लिस्टिंग प्राइस और एक प्लॉट पे लगभग आपको 8.5% के पास लिस्टिंग मिलने के चांस है। लगभग 1288 रुपये के आसपास IPO लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। वैसे इस IPO के बारे में बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में जिस तरीके की जैसी टाटा ग्रुप से जुड़ी कंपनी से पहले जो टाटा टेक्नोलॉजी IPO के आई हुई थी उसकी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम थी काफ़ी शानदार दिख रही थी, लेकिन इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम उस तरीके की वैसी नहीं दिख रही। तो आने वाले समय में नंबर ऑफ टाइम्स कितने सब्सक्राइब होती है, मार्केट कंडीशन क्या कुछ रहती है, उसके में यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा। सो उसके बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे। सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स पर आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।